तो भाई थोड़ी देर लगी, लेकिन पुष्पा राज आ गया है, यानी पुष्पा 2 रिलीज हो चुकी है 3 साल बाद। वैसे तो पहले दिन फिल्म देखने के लिए खूब मारामारी हो रही है, वाकई में हो रही है, जो अच्छी बात नहीं है। खैर, यहाँ इस बारे में बात नहीं करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए सोच समझकर खर्चा करना चाहिए। नो बकवास। और सीधी बात यह है कि आज मैं आपके लिए पुष्पा 2 का रिव्यू लेकर आई हूँ। पिछली फिल्म में मालिक की लकड़ियों के लिए खुद की जान दांव पर लगाने वाला पुष्पा 2 में खुद मालिक बन चुका है। अगर आपने कांतारा फिल्म देखी है तो उसके लास्ट के 10 मिनट आपको याद होंगे। कुछ उसी अंदाज में पुष्पा की फिल्म में वापसी होती है, जिसे देखकर आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी। लेकिन पहले पार्ट के अंत में इंस्पेक्टर भंवर सिंह की एंट्री सिर्फ ट्रेलर थी। इस बार पुष्पा के लिए भंवर सिंह शेखावत थोड़ी ज्यादा मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। भंवर सिंह के साथ वुगा रेड्डी भी पुष्पा से अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। वैसे भी हीरो तब तक हीरो नहीं लगता जब तक विलेन दमदार ना हो। वैसे भी इस बार गेम नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल का है, जिसे फिल्म मेकर यानी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं सुकुमार ने उसी लेवल पर दिखाया भी है। जापान के डॉग पर फाइट सीक्वेंस देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। वैसे आपका दिल पूरी फिल्म को देखकर ही गार्डन गार्डन हो जाएगा, यानी फुल पैसा वसूल फिल्म है पुष्पा 2 यानी पुष्पा द रूल। वैसे भी दाढ़ी को हाथ से ठीक करने वाले स्टाइल से पुष्पा भाई थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि अब वो अपने उठे हुए कंधे पर आग जलाकर सिगरेट जलाते हैं। वैसे धूम्रपान स्टाइल से करो या फिर कैसे भी गलत है, मगर स्टाइल और स्वैग की इस फिल्म में कोई कमी नहीं होगी। 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म में आपको धमाकेदार एक्शन, ड्रामा, इमोशन, रोमांस और पुष्पा का स्वैग भर भर के देखने को मिलेगा। रील और शॉर्ट्स के ज़माने में इतनी लंबी फिल्म देखना अपने आप में एक टॉर्चर है, लेकिन पुष्पा 2 टॉर्चर नहीं फॉर्चर है। इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे बस राइम बनाने की कोशिश कर रही थी, नहीं बनी। कहने का मतलब ये है कि लंबी फिल्म होने के बावजूद पुष्पा 2 आपको बोर नहीं करेगी। कहीं कहीं को छोड़कर पूरी फिल्म में VFX भी अच्छे दिखाए गए हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि पुष्पा 1 और पुष्पा 2 में सबसे बड़ा फर्क क्या है, सिंपल जवाब, बजट का, जो 400 करोड़ रुपए है। पहली वाली का 150 करोड़ रुपए था, पहले पार्ट ने 350 करोड़ रुपए कमाए थे। अब वो पैसा पार्ट 2 में दिख भी रहा है। वैसे पहले पार्ट में फिर भी सब कुछ इजी लग रहा था, लेकिन इस बार मामला गंभीर है। टक्कर कांटे की है, कांटे की टक्कर है, यानी जहां पुष्पा कमजोर पड़ता दिखाई देता है। इतना ही नहीं, एक सीन में तो आप पुष्पा को सॉरी बोलते हुए भी नजर आएंगे। मतलब पुष्पा जो है एक सीन में सॉरी बोलते हुए भी दिखाई देंगे, लेकिन वो हीरो ही क्या जो टूटने फूटने और हर तरफ से मायूस होकर जीते ना। फिर तो यही कहेंगे क्या हीरो बनेगा रे तू, लेकिन ये कहने की नौबत नहीं आएगी। रश्मिका मंदाना यानी श्रीवल्ली और पुष्पा की सौतेली फैमिली के बीच अनबन आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। हाँ, अगर आप 90s के दौर के हैं तो कुछ रोमांटिक सीन्स फैमिली के साथ देखने पर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। कोई बात नहीं, बाथरूम जाने वाला बहाना जो होता है वो हमेशा काम आता है। लेकिन फिल्म में आपको इतना मजा आएगा कि बहाना बनाने का मन नहीं करेगा, तो दूसरा ऑप्शन सोच के जाना। सेंसर बोर्ड ने हाथ पैर काटने वाले कुछ सीन्स को फिल्म से हटवाया है। उसके बाद भी फिल्म में काफी खून खराबा है, तो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे यानी उए से थोड़े बड़े बच्चों से बड़े बच्चों को ही लेकर जाएं। बाकी आपके बच्चे आप देख लीजिएगा। और हाँ, पुष्पा 2 की कहानी समझने में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, यानी सही तरह से फिल्म को दिखाया गया है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी। यानी कहानी को दिखाने और बताने में सुकुमार ने अच्छा खासा दिमाग लगाया है। पुष्पा 2 टोटल फ्रेश फिल्म है, जिसमें पुराने इमोशंस कैरी किए गए हैं। जहां पार्ट 1 में पुष्पा की कहानी सुनाई जा रही थी, वैसे ही पुष्पा 2 में पुष्पा की कहानी बनाई जा रही है। फिल्म का यात्रा वाला सीन जिसे आपने ट्रेलर में देखा, वो सिर्फ एक झलक थी। फिल्म में इस सीन का किसी से भी
कोई मुकाबला नहीं है, यानी कि मुकाबला करना ही बेकार है। अल्लू अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्शन सीक्वेंस और जिस तरह से पूरा सेट डिजाइन किया गया है, उसका पूरा क्रेडिट सुकुमार को जाता है, जो इस फिल्म के मास्टरमाइंड यानी कि डायरेक्टर है। हाँ, लेकिन इतनी तारीफ के बाद ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं फिल्म में कोई कमी ना निकालूं। मतलब जबरदस्ती नहीं निकाल रही हूँ, कमी है, और वो है पुष्पा 2 का म्यूजिक। वैसे भी फिल्म की रिलीज से पहले जितने भी गाने आए वो फालतू ही लग रहे थे। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि जब आप इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखेंगे तो ये फालतू गाने आपको थोड़े कम फालतू लगेंगे। डांस वाले गाने हैं जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो आप उसमें ज़्यादा कमी नहीं निकाल पाएंगे। और रोमांटिक गानों में आपका ध्यान रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन से हटेगा ही नहीं, तो ये कमी कवर हो जाएगी। लेकिन पुष्पा 2 का कोई भी गाना ऐसा नहीं है जिसे आप कुछ दिन या फिर एक आध महीने के बाद गुनगुना सकें। दूसरा, रश्मिका का रोल इस बार साइड वाला लग रहा है, लेकिन उनके बिना फिल्म अधूरी भी है। वो भी क्या करें, जो डायरेक्टर ने जितना कहा उन्होंने कर दिया। वैसे भी फिल्म का नाम पुष्पा द रूल है, श्रीवल्ली नहीं। एक और चीज़, तड़कता भड़कता बैकग्राउंड म्यूजिक आपके कानों को थोड़ा कष्ट दे सकता है, लेकिन इतना तो बनता है, सह लेना, क्योंकि फिल्म अच्छी है और इसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश होने वाली है। सीखो बॉलीवुड वालों, कुछ तो सीखो। बस ये करने से फिल्में नहीं चलती है, ये करने से चलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। पुष्पा 2 आपने देखी या नहीं, कमेंट करके बताइए। बाकी एंटरटेनमेंट और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टाइम्स। जय हिंद।